नमस्कार, स्वागत है आपका झांसी दर्शन में। निवेदन है कि झांसी दर्शन चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जैसा कि आपको मालूम है, इस समय कोरोना वायरस का संक्रमण सभी जगह फैला हुआ है और इसका मुख्यतः कारण चाइना को माना गया है कि यह कोरोना वायरस कोविड-19 के नाम इसका नाम दिया गया है। यह कहीं ना कहीं चाइना के द्वारा फैला गया है। चीन ने एक कुछ इस तरह के कार्य किए हैं, उसके द्वारा यह मनुष्यों में एक दूसरे के थ्रू फैला हुआ है और इसी को लेकर चाइना का विरोध पूरे विश्व में देखा गया है। बड़े बड़े टक्कर देने वाले देश भी कहीं ना कहीं चाइना के विरुद्ध हुए हैं और इसी को लेकर जब चाइना ने भारत के लद्दाख क्षेत्र को अपने कब्जे में लेने का प्रयास किया, वहाँ पर कुछ भारत के विरोध में इस तरह की रणनीति बनाई जिसके चलते हमारे 20 सैनिकों को इन्होंने अपना निशाना बनाया और वह शहादत के लिए अग्रसर किए गए हैं। यह चाइना के द्वारा किया गया है। तब भारत सरकार ने टिकटॉक जैसे कई ऐप जो चाइना की मदद से चलते थे उनको बैन लगाया, उन पर प्रतिबंध लगाया, उनको बंद कर दिया गया। और इसी के तहत एक भारत देश की कुछ युवतियों ने कुछ डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान से प्रेरित होकर झांसी की बचपन की 2 सहेलियां आशिता और वैष्णवी ने टिकटॉक को टक्कर देते हुए नया ऐप बनाया है जो हिंदुस्तान में टिकटॉक प्रेमियों के काफ़ी पसंद आएगा। आशिता और वैष्णवी बचपन की सहेलियां हैं जो कि GLA यूनिवर्सिटी मथुरा से बीटेक की पढ़ाई कर रही हैं। आशिता और वैष्णवी ने रिवाइंड इसका नाम सुनिए, तो इसका नाम है, इस ऐप का नाम है रिवाइंड, क्योंकि कभी न कभी यह ऐप आपको अपने मोबाइल फ़ोन में लेना पड़ेगा। उसका नाम है रिवाइंड के नाम से एक ऐप बनाया है जो टिकटॉक जैसे सभी फीचर से लैस है। इसमें भी वही सारे विशेषताएं हैं जो टिकटॉक ऐप में मिलती थीं। भारत द्वारा चाइनीज ऐप व वस्तुओं के बहिष्कार के बाद टिकटॉक के भारत में प्रतिबंध होने पर करोड़ों युवा मायूस हो गए थे, लेकिन देश के लोगों ने चीन को सबक सिखाने के लिए टिकटॉक जैसे ऐप का बहिष्कार कर दिया था। अब रिवाइंड जो भारतीय ऐप है, 2 युवतियों ने इसको बनाया है जिनका नाम आशिता और वैष्णवी है। यह बचपन की सहेलियां बताई गई हैं। ऐप को गूगल पर एक प्ले स्टोर है जो उससे डाउनलोड किया जा सकता है और इसका इस्तेमाल बिल्कुल हम टिकटॉक के तरीके से करते हैं। आइए देखते हैं क्या है यह ऐप। कितना टाइम लग गया इस ऐप बनाने में आप लोग को? हम लोग को 2 2 महीने लग गए? यस। यहीं से बनाया कि अपने जहाँ से पढ़ते थे आप लोग? हम लोग कॉलेज में थे तो वहाँ से हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, तो घर पे रह के लॉकडाउन में हम लोगों ने अपनी टीम थी तो सबने अपना कितने लोगों की टीम होगी? 5 लोगों की। 5 लोग की टीम। हम लोग को झांसी से, बाकी टीम बनारस से। नाम क्या आपका? आशिता विजय सेठ। क्या कर रही हैं आज? क्या कर रही हैं? बीटेक CSE कर रहे हैं, 3rd ईयर। क्या बनाया आपने और क्या देख के बनाया कि जो चाइना में जो टिकटॉक चलता है? कुछ महीने पहले हमारे पास न्यूज़ आई थी कि चाइना के बहुत सारे ऐप बैन हो गए हैं और उस टाइम टिकटॉक भी बैन हो गया था। तो हमने उस टाइम ऐसा कोई प्लेटफॉर्म था नहीं जिस पे लोग टिकटॉक जैसे वीडियो बना सकें, और वो एक प्रॉब्लम थी क्योंकि बहुत सारे लोग टिकटॉक पे बहुत लोग वीडियो बनाते थे उस टाइम पे। इसीलिए हम लोगों ने एक ऐसा ऐप बनाने की सोची जहाँ पे लोग वीडियोस बना सकें, शॉर्ट वीडियोस बना सकें, और वो हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया। कितनी आप लोग की कितने की टीम थी और किस तरीके का ऐप बनाया, क्या किस नाम से बनाया? हम 5 लोग थे जिसमें से 3 बनारस के हैं और हम 2 फ्रेंड्स झांसी के हैं। और हमारा ऐप जो है रिवाइंड नाम से है, REVIND, रिवाइंड। उसमें खास क्या है? टिकटॉक में जैसा था
इसमें अलग है? ये जैसे बहुत सारे ऐप्स आए थे और हम लोगों का जो ऐप है वो ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है और हम उसको चाह रहे हैं कि वो और अच्छा बनाते रहें उसको। और अभी हम फीचर्स पे कुछ वर्क कर रहे हैं जहाँ पे जो कंटेंट आता था, जो नेगेटिव कंटेंट आता था, जैसे कि किसी एनिमल पे क्राइम हो रहा है, वो बैन हो जाए। वो हम नेगेटिव कंटेंट को हटाना चाह रहे हैं। नाम क्या? वैष्णवी शिवरे। क्या जब लॉकडाउन हुआ क्या सोचा आप लोगों ने जब टिकटॉक बंद हुआ, किस तरीके से काम करना पड़ा? अभी जब लॉकडाउन हुआ था तो धीरे धीरे करके मार्च से शुरू हुआ, लेकिन किसी को पता नहीं था कि कितना टाइम लगेगा। लेकिन फिर खबरें आई सुनने में कि थोड़ी कंपनियां बंद हो रही हैं, जितनी कंपनी थी वो बंद होने लगी धीरे धीरे, और जितने लोग थे वो अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ बढ़ने लगा। और हम लोग अपनी पढ़ाई कर ही रहे थे, अभी 3rd ईयर में हैं। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि जो अभी चाइनीज़ ऐप बंद हुए हैं अभी, उनमें से जो टिकटॉक था उस पर काफ़ी लोग अपना टैलेंट शो करते थे, लेकिन जैसे वो बंद हुआ तो काफ़ी लोग उसमें से बेरोज़गार भी हो गए, क्योंकि कुछ बिजनेसमैन भी थे जो उस पर अपना एडवर्टाइजमेंट भी करते थे। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि एक ऐसा ऐप बनाया जाए जो कि इंडिया का ही हो और इंडिया का ही टैलेंट शो हो। तो फिर इसलिए हम लोगों ने फिर रिवाइंड ऐप बनाया और एक आपदा को एक अवसर में बदल दिया। तो फिर लॉकडाउन में ये हमारा ऐप 5 लोगों के साथ मिलके पूरा सक्सेस हुआ। इसको बनाने में हमें 2 महीने लगे थे। पहले 2 अटेम्प्ट में हम फेल हो गए थे, लेकिन फिर 3rd अटेम्प्ट में बिल्कुल सक्सेस हो चुके थे। अभी और हम लोग में इसमें नए अपडेट आने हैं। तो फिर जब हम लोग को धीरे धीरे अगर फंडिंग मिली, थोड़ा कॉलेज ने और सपोर्ट किया, तो फिर हम लोग और थोड़ा नई चीज़ की तरफ चलेंगे और हम अपनी टीम भी एक्सपेंड करेंगे, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट भी कम हो जाएगा, ताकि फिर सब लोग मिल के काम करें और गवर्नमेंट को भी हेल्प करें और देश की भी थोड़ी तरक्की हो।